सो हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा क्यूरियोसिटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, जो कि हम एक तरीके से मैटर के अलग अलग नेचर्स के बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि कहा गया है नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर का क्या नेचर होता है, उसके अंदर उसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में जानने वाले हैं। सो सबसे पहले लिखा हुआ है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट द वर्ल्ड अराउंड यू इज़ मेड ऑफ। लुक अराउंड, मतलब कि कभी आपने सोचा है कि आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, आप जो खा रहे हैं, अब जो भी चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई हैं। आप जो स्टेयरकेस यूज़ करते हैं, जो एयर आप जिससे सांस लेते हैं, जो वाटर आपकी बोतल में रहता है, जो फूड आपके लंच बॉक्स में रहता है, जो क्लॉथ्स और शूज आप पहनते हैं, जो बुक आप पढ़ते हैं, जो ट्रीज़ बाहर हैं जिस बाल से आप खेलते हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं मैटर की। मैटर क्या होता है? इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मास। सो मैटर is anything that has a mass and occupies space. आपकी बुक है, सपोज दैट दिस इज़ योर बुक, ये कुछ भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक, इस तरह से नहीं लिखा, ऐसे ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। तो उसने इतना मास ऑक्यूपाई कर लिया, कितना मास ऑक्यूपाई कर लिया, इतना स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मास कह देते हैं, या फिर जो चीज़ का कोई ना कोई मैटर कह देते हैं, जिस चीज़ का कोई ना कोई मास हो उसको भी हम मैटर कह देते हैं। तो ये चीज़ देखने वाली नहीं है, ये शायद हम लोग पिछले चैप्टर में भी जान चुके होंगे, ठीक है। यू विल ऑल्सो लर्न दैट ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स का मतलब कि मान लीजिए कि ये तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर मतलब कि मैटर जो है उसका नेचर पार्टिकुलेट, यानी वो पार्टिकल्स से मिलके बना है। ये पार्टिकुलेट जो आ रहा है, पार्टिकुलेट, तो ये किससे बना हुआ है? मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो ये तो हम पहले ही चैप्टर में जान चुके हैं। मोस्ट ऑफ थिंग्स अराउंड अस आर नॉट ऑफ जस्ट वन सब्सटेंस, रेदर दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर। लेट अस नो हाउ अंडरस्टैंड नाउ हाउ डिफरेंट सब्सटेंसेस कम टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर्स। अभी हम मिक्सचर्स के बारे में जानेंगे, देन एलिमेंट एंड कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली मिक्सचर क्या होता है? जैसे कि आप पोहा खाते हैं, ये बना हुआ है पोहा। इस पोहे में आपको दिख रहा है कि ये कुछ मूंगफली के दाने भी हैं, कुछ मिर्च पड़ी रहती हैं, एक नींबू होता है ना, धनिया वगैरह होता है, फिर पोहा भी तो होता है, पोहा है तो पोहा तो होगा ही, ठीक। तो इसमें कम से कम कितने सब्सटेंसेस हो गए? 1 2 3, देखो अब बताती हूँ कितने सब्सटेंसेस। एक तो नींबू हो गया, एक ही मिर्च हो गई, एक ये दाने हो गए, धनिया और पोहा। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 चीज़ों से मिलकर के पोहा बेसिकली बना होता है, जैसा हम नॉर्मली खाते हैं। फिर अगर आप आ जाओ कि आपको स्प्राउट सैलड जो होता है, स्प्राउट सैलड में आपके पास स्प्राउट्स तो होते हैं,
ठीक। फिर आपके पास ये कुछ स्प्राउट्स हैं, सारे ग्रीन कलर से भी सारे स्प्राउट्स हैं। फिर आपके पास कुछ अनार के दाने भी होते हैं, ठीक। फिर आपके पास कुछ कुकुम्बर चुकंदर होता है, ठीक, टमाटर होते हैं। फिर आपके पास थोड़ा बहुत नींबू भी डला होता है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसमें भी 4-5 चीज़ें आ गई। लेकिन आपको अगर इसमें से आपको मिर्च नहीं खानी, सपोज दैट मिर्च नहीं खानी, तो आप मिर्च को आराम से अलग करके अलग निकाल के बाहर रख सकते हो, बाकी का पोहा खा सकते हो। अगर आपको नींबू नहीं खाना तो नींबू आप अलग रख सकते हो। तो इसमें आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो यूनिफॉर्मली पूरा मतलब दिख रही हैं। यूनिफॉर्मली नहीं कह सकते इसको, अनयूनिफॉर्मली हैं, मिक्स्ड नहीं है, अलग अलग दिख रही हैं। स्प्राउट सैलेड में आपको चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं। आपको कुकुम्बर चुकंदर नहीं अच्छा लगता, आप उसको बाहर कर निकाल दीजिए। आपको ये टमाटर नहीं अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर, तो आप उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होती हैं तो उसे अनयूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, जिसके अंदर यूनिफॉर्मली नहीं मिक्स होती हैं उसको नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहा जाता है। सबसे पहले हम मिक्सचर के बारे में जान लेते हैं। जब दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स किए जाते हैं, यहाँ पे वर्ड कौन सा आ रहा है कि मिक्स किए जाते हैं, जहाँ पे हर एक सब्सटेंस उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है, उसको मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पोहा बनाया, तो आपको पता है कि जो मिर्च होती है वो कड़ू लगती है, तो अभी मैंने पोहे में इसको डाल दिया तो मिर्च कड़ू ही लगेगी, अभी भी कड़ू लगेगी। नींबू खट्टा लगता है, थोड़ा सोर टेस्ट करता है, तो वो इसमें पोहे में डालने के बाद भी सोर टेस्ट करेगा। धनिए का कोई ऐसा मुझे तो टेस्ट नहीं आता है, तो मतलब जो भी उसका टेस्ट होता है वो उसको लगेगा। जो पोहे का होता है, जो मूंगफली के दानों का होता है, वो टेस्ट लगेगा। तो टेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, ना ही वो अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर रहा है। हमको टेस्ट एज अ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे उसकी शेप की बात करें तो ये गोल है, पोहे में डालने के बाद भी गोल रहा। ये मिर्च ऐसा लंबी सी है, तो ये पोहे में डालने के बाद भी लंबी ही रहेगी। इसलिए इन सबको हम, इस तरह की चीज़ों को हम मिक्सचर बोलते हैं। द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस दैट मेक अप द मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। अब जैसे कि इस पोहे को, स्प्राउट सैलेड को स्प्राउट्स ले रहे हो आप बनाने के लिए, कहते हैं ना ये इंग्रेडिएंट्स की नीड है हमें इस डिश को बनाने के लिए या इस चीज़ को बनाने के लिए। तो आपने स्प्राउट्स लिए, एक इंग्रेडिएंट हो गया। चुकंदर लिया, वो एक इंग्रेडिएंट हो गया। नींबू लिया, वो एक इंग्रेडिएंट हो गया। टमाटर हुआ, वो एक इंग्रेडिएंट हो गया। तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आप लेते हो, लेकिन जब हम मिक्सचर की बात करते हैं हमेशा हम किसी डिश की बात नहीं कर रहे होते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिक्सचर होती हैं, तो हम उसको कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कहते हैं। खाने की बात कर रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, बट नॉर्मली अगर सारे मिक्सचर्स को ले लें तो उन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर। अब आपने इसके अंदर पोहा और ये मूंगफली के दाने रखे हैं, तो आपको थोड़ी ना कि कोई रिएक्शन देखना स्टार्ट हो जाएगी कि इसमें जो है हाइड्रोजन निकल रहा है या फिर कोई क्लोरीन गैस निकल रही है। ऐसा तो कोई रिएक्शन आपको दिखेगा नहीं। आपने नॉर्मली डाल दिया टेस्ट के लिए, मिर्च डाल दी तो आपने थोड़ा टेस्ट कड़वाहट लाने के लिए डाल दी, तो कोई रिएक्शन तो कर नहीं रही है वो पोहे से या फिर बाकी सारे जो अदर कंपोनेंट्स हैं उसके लिए, तो वो केमिकल रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं। इन सम मिक्सचर्स द कंपोनेंट लाइक ग्रीन ग्राम, चिक पीज, ओनियन एंड टोमेटो इन स्प्राउट सैलेड आर ईजी टू सी। यहाँ पे भी ये वाला मैंने एग्जाम्पल बता दिया, आर ईजी टू सी। सच मिक्सचर्स वेयर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आर जनरली विजिबल विद नेकेड आई और विद अ मैग्नीफाइंग डिवाइस आर नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स? कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं आपकी, जो जैसे आप नॉर्मल जो सैलड खाते हो जिसमें कि खीरा होता है, टमाटर होते हैं, प्याज होता है, नींबू होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें अलग अलग दिख रही होती हैं, तो इसलिए आप उसको नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं, ठीक। और अगर यूनिफॉर्म मिक्सचर की बात करें तो देखो यहाँ पर देखो शुगर और वाटर का, सॉल्ट एंड वाटर का, आप वो जो पीते हो दूध, वो भी एक यूनिफॉर्म ही मिक्सचर का एग्जाम्पल है, बिकॉज उसमें आप पानी को और जो मतलब बिकॉज इट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, कोलाइडल
सॉल्यूशन। तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये मिलके कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये दूध अलग है, इसका पानी अलग, पानी इसमें 99% तो पानी ही रहता है। तो ठीक है, तो आप उसको अपनी नेकेड आई से अलग अलग नहीं देख सकते जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे आपका जो ये होता है स्टेनलेस स्टील, जिसकी ज़्यादातर जो बर्तन होते हैं वो स्टील के ही होते हैं आजकल। तो उसमें ना निकल आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, थोड़ा कार्बन भी होता है। ठीक, तो क्या क्या होता है, आयरन होता है इसमें, निकल होता है, क्रोमियम होता है और कार्बन होता है। ये मिलके क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। और वो इतना यूनिफॉर्मली मिक्स किए जाते हैं कि आपको दिखेगा नहीं कि आयरन यहाँ पर दिख रहा है, निकल यहाँ पर दिख रहा है, क्रोमियम यहाँ पर दिख रहा है, कार्बन यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। जैसे कि और इस तरह के मिक्सचर जो कि एलॉयज़ क्या होते हैं, बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो उन मिक्सचर्स को हम एलॉयज़ कहते हैं, इस तरह के मिक्सचर्स को। ब्रास, कॉपर और जिंक का मिक्सचर, कॉपर, जिंक और ब्रोंज, कॉपर और टिन का मिक्सचर, ये एलॉयज़ के अलग अलग एग्जाम्पल्स हो गए। जो हमारी मिश्रा लोहा, ये कोई लोहा ही होगा, was the name given to mixture of two or more metals that had properties distinct from its constituent metals। अब आपने देखो, आयरन है इसके अंदर, निकल भी है इसके अंदर, क्रोमियम भी है, कार्बन भी है। लेकिन जब आप उससे स्टील बना देते हैं, स्टेनलेस स्टील बना देते हैं, तो जो आयरन होता है, क्या वो फिर स्टेनलेस स्टील में कभी आपने रस्ट लगती हुई नहीं देखी होगी, है ना, आयरन में जैसा होता है। तो जो भी कंपोनेंट से वो बना हुआ है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ जाके मिक्सचर में शो नहीं करते हैं। उनको जब वो अलग अलग होते हैं तब वो अपनी प्रॉपर्टीज शो कर लेते हैं। बट जब वो मिक्सचर एक साथ मिला के जब मिक्सचर बन जाता है, या फिर एक मेटल्स को कह लें, मिश्रा लोहा जो होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से बहुत ही डिफरेंट होती हैं। स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टीज़ आयरन से बहुत डिफरेंट है, निकल से बहुत डिफरेंट है, क्रोमियम से बहुत डिफरेंट है, कार्बन से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट सच एज चरक संहिता, सुश्रुता संहिता, ये क्या लिखा हुआ है, रसरत्न समुच्चय, रसा जलानिधि, और ये सारी चीज़ों के अंदर आपका एलॉयज़ का यूज़ लिखा हुआ है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल ब्रोंज, जिसको काम से अब बोलते हैं, इट इज़ एन एलॉय ऑफ मेड अप ऑफ कॉपर, इसको क्या लिखा हुआ, तमरा, एंड टिन, वंगा, वॉज यूज टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी। मतलब कि उसके अंदर जैसे खाना खाया, ब्रोंज डायरेक्टली तो खाएंगे नहीं, उसके अंदर खाना खाया तो थोड़ा बहुत ब्रोंज का जो होता है, कुछ बहुत प्रॉपर्टी जो खाने के अंदर आ जाती हैं, तो वो आपको आपके शरीर को मिल जाता है, जिसके अंदर माना जाता था कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी तो मिक्सचर है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें जैसे कि एयर, क्या एयर भी एक मिक्सचर है? जैसे कि आपने पढ़ा है कि एयर में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट से बनी होती है एयर। जैसे कि यहाँ पर मैं ले रही हूँ, देखो इसके अंदर सबसे पहले तो नाइट्रोजन होती है हाईएस्ट अमाउंट में इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन के बाद इसके अंदर होती है ऑक्सीजन, फिर होती है कार्बन गैस, फिर होती है कुछ बहुत आर्गन, ठीक। तो अलग अलग गैसेस से बनी होती है हमारी एयर, जो हम जिससे ब्रीथ करते हैं, है ना। तो ये क्या ये मिक्सचर है? क्योंकि हम एयर नाइट्रोजन को अलग नहीं देख पा रहे हैं, ना कार्बन को अलग देख पा रहे हैं, ना ऑक्सीजन को देख पा रहे हैं, तो इट इज़ अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो लिखा हुआ है कि यू हैव लर्न दैट एयर इज़ अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इसके अंदर कुछ वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है। आउट ऑफ दीज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाई द मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स टू स्टे अलाइव। ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, हम भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्बशन। नाइट्रोजन जो कि 78% है, वो कम्बशन में पार्ट नहीं लेती है। एयर के अंदर वाटर वेपर भी होती है। जब वार्म एयर किसी
किसी कूल सरफेस को टच करती तो वाटर, देखो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अगर आपके घर में कोई ग्लास लेना है, कोई भी बर्तन लेना है, कोई भी, ज़रूरी नहीं कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं लेना, हमें कोई स्टील का बर्तन लेना है, किसी भी मेटल किसी चीज़ का भी बर्तन लो, कुछ भी ले लो, गिलास लेना है वैसे, ठीक, एक गिलास ले लिया, उसके अंदर फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी रखना है, बिल्कुल ठंडा पानी। जैसे ही आप उसको उसके अंदर डालोगे, बाहर देखेंगे कि कुछ पानी बाहर आ रहा है ना, कुछ ड्रॉपलेट्स पानी की बाहर आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। ये इसको प्रूफ करने के लिए एक तरीके से बता रही हूँ कि ग्लास है। अब इन्वायरमेंट तो ये है, इन्वायरमेंट सपोज दैट ये इन्वायरमेंट है इसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट होगी, कुछ ना कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट होगी। अब आपको जो इन्वायरमेंट होता है वो इस ग्लास के अंदर के पानी से काफ़ी गर्म है, इसलिए वाटर वेपर्स भी वार्म होंगी, इसलिए एक्सपांड कर रही हैं, वो इधर उधर भाग रही हैं, गर्म होंगी। तो जैसे ही अब इस ग्लास के सरफेस के चारों तरफ भी वाटर वेपर्स होंगी, बहुत सारी वाटर वेपर्स ऐसे ऐसे हो रही होंगी, है ना। तो जैसे ही आपने ठंडा पानी इसके अंदर डाला, बिल्कुल ठंडा पानी, तो जो वाटर वेपर्स थी जब वो कंडेंस कर जाती हैं सॉलिड से गैस से लिक्विड बनने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो ये कंडेंस कर जाती हैं और यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने स्टार्ट हो जाती हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही थी। बस इतना ही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि जब आप वार्म वाटर touches cool surface, the water vapor turns into liquid water from tiny droplets. Recall from the experiment the presence of carbon dioxide in the air that we exhale. Let us confirm the presence of carbon dioxide. अब आपने देखा कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते भी हैं, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेते नहीं, ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इसको आपने टेस्ट किया था। अब हम ये टेस्ट करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, प्रेजेंट है। तो चलिए अब इस एक्टिविटी के थ्रू इसे करते हैं। तो देखो, कुछ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, क्विक लाइम, जो चूना मिलता है, ठीक। देखो, सबसे पहले ग्लास टम्बलर लेना है और आधा उसे पानी से भरना है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड लेना है उसके अंदर। तो क्या देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए विगरसली रिएक्ट करता है। विगरसली मतलब कि बहुत ही रैपिडली रिएक्ट करता है और हीट भी रिलीज होती है। उस रिएक्शन में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ठीक। दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Stir continuously to make a solution of calcium hydroxide. This solution is called lime water. इसको क्या कहते हैं? लाइम वाटर। इसको कहते हैं चूना पानी, वो लाइम वाटर होता है। फिल्टर इट एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। अब इसको फिल्टर कर लो, ठीक। अब इसका कलर ऑब्जर्व करना। इसका कलर कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि इसमें कलर ही नहीं होगा, ये कलरलेस मिक्सचर होगा, एक सोल्यूशन होगा, कुछ भी कह लो, कलरलेस सोल्यूशन होगा। इसको एक पेट्री डिश में रखना है। किस में रखना है? पेट्री डिश में रखना है कुछ घंटों के लिए। कुछ देर में उसको जो है स्टिक से हिलाते रहो, जैसे स्पून से हिलाते रहना है। अब कुछ देर बाद तुम देखोगे कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की का मतलब क्या होता है कि वो वाइट सा दिखने लगा है। क्यों? क्योंकि लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए, तो उसका वाइट पार्टिकल उसमें वाइट उसका आ जाता है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, तो अब आपने उसको ओपनली रख दिया, तो रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कर पा रहा है वो तो करेगा, लेकिन ऑक्सीजन उससे तो कर नहीं पा रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसको जो भी मिल रहा है अपने सराउंडिंग में, उसने देखा कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रहा है, तो चलो मैं उससे रिएक्ट कर लेता हूँ। तो उसने उससे रिएक्ट किया तो वो मिल्की हो, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस करेंगे कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और प्लस पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। गैसेस के अलावा और कुछ भी होता है एयर में, जो कि है धूल धक्कड़, मतलब ऐसे छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। तो अभी हमको क्या करना है कि जैसे कि
मैं इस एक्टिविटी के अलावा एक एक्टिविटी बता रही हूँ कि आपके घर में अगर विंडो है तो ये एक प्यारी सी विंडो बना दी मैंने। ठीक, ये बाहर का नज़ारा, बाहर पेड़ पौधे सब कुछ है। ठीक, ये सारी चीज़ें। तो जब आपको अब क्या करना है कि अगर जैसे जाली वगैरह टाइप लगी रहती ना, ऐसे खिड़कियों में लगी रहती हैं, तो अगर आपके घर में लगी हैं तो क्या करना है कि पूरे को बंद कर देना, दोनों साइड को बंद, पूरा नहीं बंद करना। सपोज दैट कि मैं इतना स्पेस छोड़ रही हूँ, इतना स्पेस, बस पूरे को मैंने बंद कर दिया, बंद कर दिया। मैं खाली इतना स्पेस उसे दे रही हूँ। तो अगर मैं इतना स्पेस उसे दे रही हूँ तो लाइट इतने से ही इंटर करेगी, इतने से ही आएगी। तो जब जो सनलाइट होती है वो जब ऐसे अंदर आती है तो आप देखोगे कि उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, तो ये प्रूफ कर दिया हमने कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। आओ चलो पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसा है कि आपको एक ब्लैक शीट लेनी है, उसको बाहर विंडो से, विंडो वाला भी खेल इसमें भी है, इसको बाहर विंडो से, विंडो मतलब जैसे जाली लगी रहती है ना, तो उसमें उसको क्लिप की मदद से लटका देना है। अब इसके बाद कुछ देर बाद देखेंगे कि डस्ट पार्टिकल्स उसमें आ गए हैं। अब मैग्नीफाइंग ग्लास लेनी है और उसके अंदर देख लेना है कि डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर हैं, इस तरीके से देख लेना है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं ये टेस्ट करने के लिए। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मेजर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन एयर आर पर्टिकुलर मैटर, डस्ट और सूट इन गैसेज एंड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसे कहते हैं, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। द एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI इज अ टूल यूज्ड टू डिस्क्राइब द एयर क्वालिटी। अब मिक्सचर्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स और होमोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिनके अंदर जैसे सैंड और वाटर लेंगे, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमें दिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये दिया क्यों नहीं है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स? नहीं दिया, ये 9th क्लास की चीज़ है। ठीक, मुझे लगा कि इसके अंदर ये सब दिया होगा, तो चलो जो दिया हुआ है हम वो पढ़ते हैं। You know the term mixture is common usage refers to the mixing of two or more components. The components of a